આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા વર્ષ 2025 ઉજવણીના સંદર્ભના બોર્ડ દ્વારા અર્થ સમિટ 2025 સમાપન સમારોહમાં દેશ વિદેશના સહકારિતા અગ્રણી સાથે દેશના પ્રથમ સહકારિતા પ્રધાન અમિત શાહ દ્વારા ઉત્સાહ વધારતા ઉપસ્થિતિને દેશના સૌથી મોટા સહકારિતા માળખાના ચેરમેન દ્વારા શરૂઆતથી સહકારિતા વર્ષ નિમિત્તે વિવિધ વિદેશી યાદો તાજી કરી હતી। આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારિતા વર્ષ 2025 ઉજવણીના સંદર્ભમાં બોર્ડ દ્વારા અર્થ સમિટ 2025 समापन समारोह में देश विदेशना सहकारिता अग्रणी साथे देशना प्रथम सहकारिता प्रधान अमित शाह द्वारा उत्साह वधारता उपस्थित ने देशना सौथी मोटा सहकारिता माळखाना चेरमेन द्वारा शुरुआत थी सहकारिता वर्ष निमित्ते विविध विदेशी यादों ताजी करी हती। विदेशना 160 जेटला देशों अने सहकारिता सहित वडाप्रधान नरेंद्र मोदी अने अमित शाहना दूरंदेशीपणुनुं वखाण पण कर्या हता। जिस सहकारी क्षेत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रथम सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने भारत मंडपम से विश्व में सहकार से समृद्धि कैसे हो सकती है उनकी डिजाइन बताई। एक साल पहले 25 दिसंबर को जब भारत मंडपम में आईसीए की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मिली, उनके पहले मैं यूनो में इन्विटेशन देने के लिए गया था आईसीए की हाई लेवल कमेटी में, और आईसीए की इस कमेटी ने हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया और भारत मंडपम ने आईसीए का जो मीट हुआ वो भारत के इतिहास में 130 साल के बाद प्रथम ये मीट था। इनका इनॉग्रेशन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। खास मेहमान अमित भाई शाह उपस्थित रहे और दुनिया के 107 देश के प्रतिनिधि जहां उपस्थित थे, और भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था में हमें पूरा सहयोग दिया। इनको को प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व में सहकारी वर्ष मनाने की जो अपील की, वो पूरी साल विश्व में हर देश में, भारत में हर राज्य में सहकारिता वर्ष के निमित्त अलग अलग कार्यक्रम की श्रृंखला चलती रही। सहकार से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत और उन सरकार ने बनाई अनेक योजनाएं। माननीय सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने करीब 54 जितने आयाम पैक्स के माध्यम से गांवों की समृद्धि के लिए, सलामती के लिए, उनकी रोजगारी देने के लिए जो बनाई है, इनका उपयोग पूरे देश में एक समान रूप से कैसे जाए, इसीलिए उन्होंने एक मॉडल बायलॉज बना के पूरे देश के राज्य सरकार को भेजा और देश की हर राज्य सरकार ने उसका स्वीकृत किया। देश में सहकारिता के माध्यम से गांव की समृद्धि, सलामती और रोजगारी, महिला और युवाओं उनके साथ जुड़े, इनके लिए व्यवस्था जो की है, विश्व को भी भारत की सहकारी प्रवृत्ति को एक नमूनेदार देखते हुए कैसे अमलीकरण हो रहा है, इनकी चर्चा विश्व में चल रही है। मुझे विश्वास है जिस तरह से पूरे देश में प्रधानमंत्री और अमित भाई शाह के नेतृत्व में सहकारिता के मार्गदर्शन में काम हुआ है, ये पूरी साल एक कार्यक्रम के बाद नाबार्ड की ओर से गुजरात में गांधीनगर में महात्मा मंदिर में उनका अर्थ समिट के नाम से कार्यक्रम पूर्णाहुति के लिए माननीय सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इससे सिर्फ गांधीनगर में ये सम्मेलन गुजरात के लिए नहीं है, माननीय सहकारिता मंत्री यहाँ से जो संदेश दे रहा है वो संदेश पूरे देश में और विश्व में एक मार्गदर्शक रूप रहेगा, क्योंकि यहाँ अनेक स्टोरी, सफलता की गाथा, जिस तरह से सरकार ने काम किया है, इनकी योजनाएं बनाई, इनका लाभार्थी महिलाएं, आदिवासी, युवा, किसान, छोटे उद्योग, ये सब काम के लिए सरकार ने जो फंड दिया है, जो बजट की व्यवस्था की है, जो मार्गदर्शन और कानून में बायलॉज में सुधार किया है, ये सराहनीय। मैं इनके लिए मैंने प्रधानमंत्री और अमित भाई शाह को
जितना धन्यवाद दूं इतना कम है। मुझे विश्वास है पूरे विश्व में भारत की सहकारिता प्रवृत्ति के माध्यम से जिस तरह से गांवों और उनके साथ जुड़े हुए अनेक उद्योग, छोटे मोटे किसान, महिलाएं रोजगारी के लिए जो छोटे घर में बैठे बैठे काम कर रही है, इनको रोजगारी देने की व्यवस्था जो की है, इनके माध्यम से एक मार्गदर्शन सब लेके सब अपने क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को कैसे समृद्ध और सलामत किया जाए, उनका मार्गदर्शन ले पाएंगे भारत की ओर से। और ऐसे सुंदर पूरा वर्ष पूरे देश में अलग अलग राज्य से प्रोग्राम हुआ है, उनमें भी माननीय अमित शाह ने हमें समय समय पर अलग अलग राज्यों में मार्गदर्शन दिया है और मदद भी की है। और मैं इसीलिए उनका धन्यवाद के साथ पुनः हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष पूर्णावधि तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति लगातार भारत में चलती रहेगी और गांव की सुविधा समृद्धि के लिए काम करता रहेगी। इनके लिए पुनः आप सब कोऑपरेटिव जगत के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता सरकार की योजना का पूरा लाभ उठाए और अपने गांव को समृद्ध और सलामत बनाए। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज।